अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब तमाम बहन भाई मेरे। आज हम बनाने जा रहे हैं पंजीरी, जो कि आपको पता है कि हमारे देसी इलाकों में सब सर्दियों की फेवरेट सौगात है, जिसको कि आप कह सकते हैं कि लाजमी बनती है हमारे घरों में ना। हर साल सर्दियों जैसे जैसे सर्दी ज़ोरों पे होती है तो इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है। तो इसके लिए हमने लिया है जी बेसन, तकरीबन 2 किलो बेसन है, और ये 1 किलो सूजी है, और इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें 2 किलो चीनी, और घी जाएगा, देसी घी जाएगा इसमें तकरीबन 1.5 से 2 किलो देसी घी जाएगा। शायद इससे भी ज़्यादा लगे, फिर मैं आपको बता दूंगी। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है हमें उन्हें तैयार करना है। ये देखें, इसबगोल का छिलका है, इसको मैंने ना, इसबगोल है, इसको मैंने ग्राइंडर कर लिया है। सब्ज़ इलायची में चाहिए, इसको भी मैंने ग्राइंडर कर लिया है। और इसके साथ हमें चाहिए कमरकस, ये जो कि मेन हमारा इंग्रेडिएंट्स है, क्योंकि ये कमर दर्द के लिए, हड्डियों के लिए और जोड़ों के लिए बहुत मुफीद है। इसको लाजमी हम इसमें शामिल करते हैं। एक तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा होता है, दूसरा इस पंजीरी का ख़ास फ़ायदा होता है कि ये आपके कमर दर्द और दूसरी तकालीफ में भी ना आपको निजात देती है। इसके साथ गरी भी हमने क्रश कर ली है। बाकी इंग्रेडिएंट्स हम ड्राई फ्रूट बाद में आपके साथ शामिल शेयर करेंगे। तो पहले मैं बेसन जो है इनको ना छान लेती हूँ, बेसन और सूजी छान लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मैदा छान लिया, और मैदा कह रही हूँ, बेसन हमने छान लिया 2 किलो। अब इसी में हम डालेंगे 1 किलो सूजी, और इसको भी छान लेंगे ना। इसमें हम देसी घी डालेंगे पतीले में, तो पूरा 2 किलो देसी घी डालेंगे, और इसको हम गर्म ज़रा कर लेंगे ताकि मिक्स करने में आसानी होगी। जितनी देर घी गर्म हो रहा है, इस साइड पे हमने, इस चूल्हे पे हम थोड़ा सा देसी घी डाल के पैन में, तो करना क्या है हमें कि जो कमर कस है ना, इसको हमने पका लेना है थोड़ा सा। इसको मैं कम करूँ ज़रा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छी तरह से हमने ना भून लेना है। इसको भून के रख लेते हैं, एक साइड पे कर लेते हैं, क्योंकि बाद में हमें पकते पकते में शामिल करना है, तो उस टाइम इतना टाइम नहीं होता, जल्दी से हमें मिक्स करना होता है। इसमें मैं थोड़ा सा घी और शामिल करती हूँ कमर कस में, तो इसको मैं अच्छी तरह से ना भून लेती हूँ। बस बहुत ज़्यादा नहीं करना हमने, बस तकरीबन 10 से 15 सेकंड के लिए ना इसको भून लेना। ये झटपट से हो जाता है, इसको टाइम नहीं लगता हमें। बस बेसन और सूजी को भूनते सारा टाइम लगेगा काफ़ी सारा, क्योंकि वो हमने हल्की आंच पे भूनना है। चलें जी, बस हो गया, चूल्हा बंद कर दिया मैंने। इसको साइड पे कर देते हैं। अब ये बेसन और सूजी जो है इनको हम घी में शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा थोड़ा करके ना। इतना मिक्स कर लूँ, मसाला डाल के मिक्स कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब इस सारे को अच्छी तरह से मैं ना मिक्स कर लूँगी, और देसी घी डालती हूँ। इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। ये देखें, जैसे जैसे ये पकेगा ना, गर्म होगा, वैसे वैसे इसका घी बाहर आता जाएगा, सारा घी बाहर आ जाएगा। और इसके साथ ही हम दूसरे साइड पे रख देते हैं चाशनी बनाने के लिए चीनी। ये तकरीबन 2 किलो चीनी है, तो इसमें मैं डाल देती हूँ जी तकरीबन आधा लीटर पानी, और इसको मैं ना पकने के लिए रख देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी हम अच्छे से चाशनी बना लेंगे, बिल्कुल पानी खुश कर लेंगे इसका। जैसे जैसे ये गर्म हो रहा है, इसमें चम्मच चलाना थोड़ा आसान हो रहा है, क्योंकि नरम हो रहा है सारा कुछ, घी जो है मेल्ट हो रहा है। बस आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने आंच को बहुत कम रखना है, बहुत कम आंच रख के, जिस तरह चावल दम पे लगाते हैं ना, इसी तरह की बस आपने आंच रख के ना इसको भूनना है। इसको टाइम लगेगा, तकरीबन घंटा से 1.5 घंटा भी लग सकता है, जितनी भी देर लगे। जितना आहिस्ता आंच में पकाएंगे ये उतना ही अच्छी बनेगी। मैं आपको दिखाती जाती हूँ बार बार दरमियान में इसकी कंडीशन। आधा घंटा हो गया मुझे इसको पकाते हुए। देखें, जैसे जैसे पकती जा रही है, नरम होती जा रही है। अभी हम इसको मज़ीद पकाएंगे। इस टाइम पे आके मैं इसमें शामिल करूँगी सब्ज़ इलायची का 1 टेबल स्पून भर के।
माशाल्लाह माशाल्लाह सब्ज़ इलायची डालते ही बहुत प्यारी खुशबू आने लग गई है। पूरा किचन खुशबू से महक गया। अभी हम इसको और मज़ीद पकाएंगे, इसका घी सारा बाहर आएगा। इसको अच्छी तरह से और भूनेंगे। इसकी ना हाफ भुनाई हो चुकी है तकरीबन। ये जो हमने कमरकस की थी ना, इसको इसमें शामिल करके ना अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो फिर इसको जो रहेंगे बाकी हम वो भून लेंगे। जम गई ज़रा। देखिए सूजी का कलर हमने चेंज नहीं होने दिया। ये कलर चेंज होगा इसकी वजह से जो हम डालेंगे ना कमरकस। देखिए माशाल्लाह से ऑयल भी सारा ऑयल कह रही हूँ घी, देसी घी भी बाहर आ गया। इस तरह खुले घी में ये बनेंगी तो बहुत टेस्टी बनेंगी माशाल्लाह से। अब इससे सारा किचन ना हमारा महक रहा है खुशबू के साथ। बच्चे आके पूछ रहे हैं अम्मी बन गई। इसको भी हम मज़ीद भून लें। इसकी निशानी ये है कि जब ये अच्छी तरह से भून जाएगी ना तो बिल्कुल थोड़ी सी हार्ड कड़क हो जाएगी सूजी और बेसन जो है ना। आप इसको चेक करके देख सकते हैं। अच्छा इसको मैंने अच्छे तरह से भून लिया है। ये माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो गई है। कच्चा पानी इसका ख़त्म हो गया। अब हम इसमें शामिल करेंगे ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट मैंने इसलिए नहीं फ्राई किए थे क्योंकि ये बहुत हीट अप है, गर्म है। तो इसमें जब जाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये गया जी हमारा इसबगोल। इसके साथ ही डालेंगे बादाम, एक पैकेट किशमिश का, और ये गरी है। इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। इसके साथ ही चाशनी पक रही है। इसको डाल के अच्छी तरह से बिस्मिल्लाह। चमचा निकालो बेटा चाशनी का। ध्यान करिए इसमें। अच्छे से ना मिक्स कर लेंगे। सारे को। और भाई बहुत गर्म है और इसको हम तकरीबन 5 मिनट तक ना इस तरह चम्मच चलाते जाएंगे ताकि ये थोड़ी सी ठीक हो जाए। हल्के से इसकी गरमाइश ख़त्म होगी तो फिर ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये देखें पंजीरी हमारी रेडी है माशाल्लाह से जी। थोड़ा सा ठंडा कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये जैसे जैसे ठंडी हो रही है ना, ये देखें इकट्ठी हो गई है माशाल्लाह से जी। पंजीरी हमारी रेडी है। आ जाएँ आप भी इंजॉय करें। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। इसको मैं छोटे बर्तन में डाल लूँगी।